2 साल की उम्र तक पहुँचकर बच्चों का बोलना स्टार्ट करना एक नॉर्मल बात है। आम तौर पर ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो 2 साल से पहले ही बोलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ ख़ास सिचुएशंस में कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो 2 साल की उम्र तक भी बोलना स्टार्ट नहीं करते। ऐसे बच्चों को कैसे साइकोलॉजिकली ट्रीट किया जाता है, ये हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आपने वीडियो को एंड तक देखना है और साथ ही साथ आपने कर देना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक। वेलकम इन आवर चैनल विजडम इनसाइड आउट। जो बच्चे 2 साल को पहुंचकर भी बोलना शुरू नहीं करते, उनको हम स्पीच थेरेपी की तरफ लेके आते हैं। स्पीच थेरेपी एक्चुअली एक पूरा प्रोसीजर है जिसमें हम बच्चों के वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक सेशन करवाए जाते हैं। हम उनके साथ और उनके पेरेंट्स के साथ कुछ बातचीत करते हैं ताकि बच्चे की हिस्ट्री मालूम हो सके। उसके बाद उनको उनकी स्पीच डिले के रीज़न पता चलाते हैं। बच्चे को साइकोलॉजी की टीम के साथ कुछ देर छोड़ दिया जाता है और वो उन्हें मुख्तलिफ टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करके स्पीच की तरफ आने पर फोर्स करते हैं, जिसमें यूजुअली एक साइकोलॉजिस्ट या फिर पूरा ग्रुप साइकोलॉजिस्ट का बिठाया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपके बच्चे की नीड कितनी है। थेरेपिस्ट की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ही सेशन करवाए जाते हैं। अगर हम इसके कॉजेज़ पे जाते हैं तो कॉजेज़ में सबसे जो आम वजह सामने आती है ना, वो ये होती है कि कुछ बच्चों को पैदाइशी तौर पे ही मसल वीकनेस होती है। सो उसके जो ज़ुबान के मसल्स हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं कि बच्चा बोलना चाह रहा होता है लेकिन बच्चा उसको स्पीच में अपनी उस स्ट्रगल को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा होता है। लिहाजा हम उनको बार बार स्पीच की तरफ ला के उनको इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंगेज कराते हैं कि उनके टंग मसल्स जो हैं वो मूव करते हैं। जैसे ही वो मूव करते हैं उनकी हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज होती है एक तरह से। तो वो एक्सरसाइज जो होती है उसकी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग देती है और साथ ही साथ कुछ इसमें मेडिसिन भी इन्वॉल्व की जाती हैं। तो इस तरह फिर वो बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता स्पीच की तरफ फोर्स करते ही रहती हैं। दूसरी वजह जो कि एक बिहेवियरल कॉज है, देखें जब पेरेंट जो हैं वो अक्सर ऐसा होता है कि वो कुछ ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं, पेरेंट बच्चे को उस तरह टाइम नहीं दे पा रहे होते हैं। जब बच्चे की स्पीच की एज होती है, उसने बोलना स्टार्ट करना है, उस एज में जब बच्चा निगलेक्ट होता है, उसको कोई टाइम नहीं दे रहा फॉर एग्जांपल उस बच्चे को हमने मोबाइल पे लगा दिया, ठीक है, और हम जो है वो बिजी हैं अपनी अपनी लाइफ रूटीन्स में। तो अब बच्चा जो है ओनली उसको विजुअलाइज कर रहा है, खुद से बोलने की ट्राई नहीं कर रहा क्योंकि उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। वो जिस टाइप की कम्युनिकेशन मोबाइल से कर रहा है ना, वो विजुअल कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो जब बच्चे के साथ बातचीत नहीं की जा रही, उसके साथ बोला नहीं जा रहा, तो फिर बच्चा ज़ाहिर है उसकी स्पीच फिर डिले होती है। तो फिर हम उनको इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं, एंगेज करते हैं, जिससे वो स्पीच की तरफ आते हैं। उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत की जाती है और उनको मोटिवेट किया जाता है कि वो हमें आगे से आंसर करें। वो जैसा भी टेढ़ा मेढ़ा सा आंसर करते हैं, उसका मीनिंग कोई निकले या ना निकले, हम उनसे बार बार इस चीज़ की तरफ लेके आते हैं कि वो हमें बताने की कोशिश करता है, एक्सप्लेन करता है चीज़ों को। जो बिहेवियरल कॉजेज़ हैं उसमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बच्चा जल्दी ही स्पीच की तरफ आ जाता है क्योंकि सिर्फ उसको कम्युनिकेशन गैप की वजह से ये सारा कुछ हुआ होता है। कम्युनिकेशन नहीं उसके साथ हुई होती, तो जब वो उसको प्रॉपर एक इन्वायरमेंट मिलता है तो वो स्पीच की तरफ आ जाता है। लेकिन दूसरी सूरत में जो कि एक मेडिकल रीज़न है जिसमें मसल्स वीकनेस आती है, उस ट्रीटमेंट में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसमें सबसे पहले तो प्ले बेस्ड एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं जो बच्चे को इंगेज करके उनके साथ स्पीच के लिए उनको मोटिवेट करती हैं। फिर उनके पेरेंट्स को गाइड किया जाता है कि उन्होंने घर में किस तरह बच्चे के साथ इन एक्टिविटीज़ में उसको इंगेज करवाना है। उसके साथ ही साथ एक पूरी प्रोग्रेस मॉनिटरिंग टीम बिठाई जाती है जो पेरेंट के साथ बच्चे की प्रोग्रेस को डिस्कस करती है। ये एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर है क्योंकि किसी भी किस्म की मेडिकेशन के बगैर आप बच्चे को जस्ट बिहेवियर्स से ही ट्रीटमेंट की तरफ लेके आ रहे हैं। लिहाजा इस सूरत में पेशेंस रिक्वायर्ड होता है और साथ ही साथ कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी भी डेफिनेटली रिक्वायर्ड होगी क्योंकि ये ग्रेजुअल प्रोसेस है और इसके रिजल्ट्स भी ग्रेजुअली ही आते हैं और हर बच्चे के लिए वेरी करते हैं। हाँ, लेकिन सिवियर केसेस में हमें कुछ मेडिकेशंस की तरफ जाना पड़ता है और साथ ही साथ हमें पेडियाट्रिशियंस और डेवलपमेंटल स्पेशलिस्ट वगैरह को भी शामिल करना पड़ता है ताकि हम ज़्यादा रिजल्ट्स के साथ कंसर्न होते हैं, उस सूरत में फिर हम इनको इसमें शामिल करते हैं। जितनी जल्दी आप डिटेक्ट कर लेंगे कि आपके बच्चे को स्पीच इश्यूज हैं, उतनी ही जल्दी आप थेरेपिस्ट के पास जाते हैं और ये उतना ही अच्छा है क्योंकि स्पीच और लैंग्वेज ही बच्चे को कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए रिक्वायर्ड होती है।
है। लैंग्वेज स्किल्स डेफिनेटली मैटर करते हैं आपके बच्चे की पूरी लाइफ के लिए और उनकी आगे कामयाबियों के लिए। होप सो आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिए और अगर आप इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस से मुस्तफीद होना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून्ड फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।